एमएसपी के तहत? देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत लंबे टाइम से इस प्रकार की एक मांग थी और कुछ कल्पना भी थी कि ऐसा भी टाइम आ जाए कहीं इतनी फसलें भी खरीदी जा सकती हैं और उसको साकार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 14 फसलें जो है वो पहले ही हरियाणा सरकार खरीद रही और 10 फसलें और थी जो उन 10 फसलों की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ इसके बाद कोई फसल नहीं बचेगी, सारी फसलों को हरियाणा सरकार खरीदेगी। और पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी है कि वो निश्चित करे कि जो दूसरी फसलें हैं वो खरीदें। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो हमारी बड़ी फसलें भी थी, चाहे वो बाजरा था चाहे सरसों थी, उनको भी खरीदने का काम किया और बहुत ही सफलतापूर्वक वो सारा काम उन्होंने किया। उन्होंने उससे आगे बढ़ के 52 भरपाई योजना चलाई जिसमें सब्जियों को और फलों को भी अगर उनमें कहीं नुकसान होता है उस नुकसान की भी भरपाई करने का काम शुरू किया। और आज अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 10 फसलों को और बढ़ा के किसान के लिए बहुत बड़ा काम किया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हरियाणा का किसान मैं समझता हूँ पूरी तरीके से संतुष्ट है, खुश है, वो कोई इस प्रकार की बात नहीं है। और हम पहले से ही मतलब हम किसान के लिए बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा कि 1966 से लेकर आज तक जितनी सरकारें बनी किसी के साथ हमारा वो कर लो, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, जितनी भी सरकारें नहीं, हमारे मुकाबले में किसी ने किसान के लिए काम नहीं किया। अगर कहीं जो कर्ज माफी की बात करते, ठीक है, हमने कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन एक योजना चलाई, एक मुफ्त योजना, हमने 1100 करोड़ माफ कर दिए और अभी अगर किसान उसका लाभ उठाएगा 1750 करोड़ रुपए और माफ हो जाएंगे। अगर किसान की फसल नष्ट हुई तो हमने उसको 15,000 रुपये दे के उसको बड़ी राहत देने का काम किया। जहां पूर्व सरकार जो पिछले 10 साल रही उसे 1150 करोड़ दिए तो हमने 12,500 करोड़ रुपए किसान को देने का काम किया। हमने किसान की डायरेक्ट पेमेंट करके किसान के हाथ मजबूत करने का काम किया कि सीधी पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी, तो हमने उसको मजबूत करने का काम किया। अगर फसल का बदलाव करता है, मान लीजिए वो धान नहीं लगाता, दूसरी फसल लगाता है, हम उसको 7,000 रुपये देने का काम किया। हमने जो किसान एक तरफा खेत में पेड़ लगाता है उसको भी 7,000 रुपये देने का काम किया। यानी कि हर फील्ड में हम किसान के लिए बेस्ट से बेस्ट काम करते जा रहे और हमारा किसान पूरी तरीके से संतुष्ट है। ये बिल्कुल सही बात है, वो बनते ही बनते हैं नहीं, वो बनते हैं, वो केवल बयान दे के बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता में किसान को लाभ तब होगा जब हम कोई इस प्रकार की योजना बनाएं जिससे किसान को लाभ होता है, ऐसी योजना बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसमें कुछ किसान को दें। लेकिन वो केवल बयानबाजी के ही शेर हैं, काम करने के शेर नहीं। तो क्या ये एक उदाहरण पेश किया हरियाणा ने सर की राज्य सरकार अपने स्तर पर चाहे तो किसानों की फसल खरीद सकती है और सिर्फ केंद्र बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जिसकी बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी और हरियाणा ने उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ और जो स्टेट हैं देश के तो वो भी इसका अनुसरण करेंगे। देखिए, तानाशाही तो उसको कहते हैं जो लोग जेल में पड़े लेकिन मुख्यमंत्री पद से रिजाइन नहीं दे रहे, वो कहे मुख्यमंत्री फिर भी हम ही रहेंगे, तो उसको कहते हैं, लोग उससे नाराज होते हैं। उसी को कह रहे हैं कि झूठा पर्चा देकर अंदर किया हुआ। ये सारी चीजें झूठी हैं, तो सब चीजें झूठी कहेंगे। जो भी पाप कर देंगे उस पाप की अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो अब तो हाईकोर्ट ने भी मान लिया कि जो पर्चा है वो सही है। हाईकोर्ट तो बीजेपी नहीं है ना, तो वो तो हाईकोर्ट ने मान लिया कि जो कार्रवाई की गई वो सही कार्रवाई है और उनके खिलाफ जो जिस प्रकार से घोटाले उन्होंने किए तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई रही। और अगर पुरानी बात देखें, जब सरकार में आए थे तब किन सिद्धांतों के साथ आए थे और आज व्यवहार में क्या है तो उससे पता चलता है। देखिए, जो उदाहरण वो देना चाहते हैं मैं समझता हूं कि गैर जरूरी है, कोई उसका आधार नहीं है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकारों को जनता की बात सुननी चाहिए और वर्तमान सरकार जनता की बात सुनती है। अगर डिक्टेटरशिप तो तब थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उस टाइम डिक्टेटरशिप थी, लेकिन आज तो हर आदमी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, हर संस्था स्वतंत्र है, हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है। लोगों ने कांग्रेस का भविष्य अंधकार में किया तो लोगों का भविष्य अंधकार में नहीं है। अग्निपथ पे क्या तर्क है उनका, किस वजह से कहना चाहते हैं? सेना की नफरी के ठीक है, सेना उतनी की उतनी है, सेना पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेना उतनी है। हाँ ठीक है, 100 लोगों की मान लो भर्ती की, 30 लोग जो टॉपर हैं उसमें से उनको सेना में रख लिया
और 70 लोग जो हैं उनके लिए चांस बन गए, कहीं भी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी ताकि उनको नौकरी मिल सके। फिर दूसरी बात क्या है कि एक लड़का +2 करने के बाद अग्निपथ का लाभ उठाएगा, उसमें सेना में भर्ती हुआ और 4 साल में उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। उसने BA करी, BCom करी, BSc करी या कोई डिप्लोमा किया, वो उसने बाहर भी करना था, उसने वहाँ कर लिया, उसको तनख्वाह भी मिली और उसके साथ साथ जब आया तो उसको अच्छी खासी राशि मिली। उसके बाद वो क्या करना चाहता है उसकी मर्जी है, जो भी काम करना चाहता है। तो इससे मैं नहीं समझता कोई भी नुकसान आया, बल्कि और अच्छा आया और कुछ सीख के आया वो, तो उससे उसको लाभ होगा उससे नहीं। HK आयरन में क्या नुकसान है वो मैं बता दें जरा। HK आयरन इनके टाइम में क्या था कि ठेकेदारों को हम देते थे, ठेकेदार जो है वो कर्मचारियों को रखते थे और उन पे रखते थे तो उसमें भ्रष्टाचार भी खूब था। ठेकेदार जो था वो 12 महीने के लिए कर्मचारी को किसी व्यक्ति को रखता था कॉन्ट्रैक्ट पे तो 10 महीने की तनख्वाह देता था, या फिर अगर 15,000 रुपये देता था तो 3,000 उसमें से रख लेता था। हमने विचार किया कि जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे हम रख रहे वो तो सबसे गरीब आदमी है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि गरीब के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो कम से कम उसका शोषण नहीं होना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। और हमने उसको रोकने का काम किया और हमने कहा कि जो भी कर्मचारी काम करेगा हम सीधे पैसे उसके अकाउंट में डाल लेंगे, तो निश्चित तौर से उससे लाभ होया। लेकिन मैं समझता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा जी को इस बात की दिक्कत होगी क्योंकि वो ठेकेदार सारे के सारे इनसे संबंधित थे, इनकी पार्टी से जुड़े लोग थे, क्योंकि उसी टाइम के ठेकेदार थे सारे। अगर आप देखोगे पिछले 10 साल वाले ठेकेदार, मैं वैसे ही नहीं कोई बयानबाजी कर रहा, मैं दावे के साथ कह रहा कि आज भी आप चेक कर लियो, सारे के सारे ठेकेदार वही थे। शायद उन ठेकेदारों की चिंता ज्यादा है, गरीब आदमी की चिंता बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि हम इसको भी समाप्त कर देंगे। विपक्ष जो है वो बीजेपी कर रही है। अगर हमारा पिछला रिकॉर्ड देख लो तो हमने पहले भी ऐसे ही काम किए। हमने, मैं दावे के साथ कह रहा, बार बार कह रहा, आप कहीं से चेक कर लो, हमने कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा काम किया। कोई काम कहीं चेक कर लो, जिस हल्के में चल रहा उस हल्के में चलो, जिस जिले में चल रहा उस जिले में चलो, जिस धरती पे खड़े का कहना ना उसके आसपास ही दिखा देंगे कि हमने 10 गुना काम कर क्या। किसी आदमी से पूछ लो कि हमने 10 गुना काम कर क्या। हम तो पहले दिन से ही ज्यादा काम करते रहे, चाहे हम गरीब के लिए बात है, चाहे मजदूर के लिए बात है, चाहे किसान के लिए बात है, चाहे किसी भी वर्ग के लिए बात है, हमारे काम 10 गुना ज्यादा। डेवलपमेंट की बात है, हमने 10 गुना ज्यादा काम किए। तो हम तो पहले से ही फैसले जल्दी जल्दी ले रहे, अब भी ले रहे, इसमें क्या बात थी। नहीं देखिए, अभी मैं आपको इसका पूरा वो नहीं दे सकता कि अभी हमारी मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में हम सारा निर्णय करेंगे, जो भी निर्णय आएगा तो ठीक है, उसका जो भी रिपोर्ट है वो हम पहले ही देंगे। कच्चे कर्मचारियों को देखिए, सरकार इसके बारे में विचार कर रही कि भी हम इनको क्या लाभ पहुंचा सकते हैं, इनके हित में क्या काम कर सकते हैं। अभी जो HK आयरन वाली बात भी आपने कही, मैं उसमें भी एक बात कहना चाहता हूँ। जो पहले व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे लगा था ठेकेदार के माध्यम से, वो कोई डिमांड नहीं कर सकता था, उसके साथ निश्चित है इतने पैसे मिलेंगे, उसके बाद 1 साल के बाद छुट्टी। आज अगर HK आयरन के माध्यम से रखे तो उनको हटाए नहीं रहे। अब अगर ये लोग इतनी बड़ी संख्या में है, कल कोई अपने हित की एक बात कहते हैं खड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार होगी तो वो सरकार चिंता करेगी, तो उससे उसको लाभ होगा, उसके बेनिफिट उसको मिलेंगे। तो हम उसी की दिशा में काम कर रहे, हम करेंगे नहीं, हमने करना शुरू कर दिया, हम उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहे, तो आने वाले टाइम में उनको और सुविधाएं देंगे। हम ये भी चाहते हैं कि जो भाई कच्चे कर्मचारी हैं तो हम उनके हित में क्या कर सकते हैं, इस पे विचार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को रखा भी है। आने वाले टाइम में कोई निर्णय लेंगे। क्या इसी टेन्योर में जो है वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा या अगले टेन्योर का? देखिए, मैं पक्के की बात नहीं आपसे कही, मैंने ये कहा कि निश्चित तौर से उनके हित में कोई निर्णय लेंगे।